हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चैप्टर नंबर 6 तक बच्चों को कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे जो हमने चैप्टर नंबर 6 के आपको कराए थे बच्चों। तो चैप्टर नंबर 6 से काफ़ी मोस्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, उस टाइप के सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, आई होप कि जो भी चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपका पक्का उसी में से फंसने वाला है। आज जो हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समाकलन के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बच्चों बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कि आप जानते हैं कि समाकलन वैसे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समाकलन से संबंधित भी कई चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो? तो आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं स्टूडेंट, वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी। यहाँ पर स्टूडेंट ये आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट न्यू बैचेस एवरी मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ तैयारी कर सकते हो। और स्टूडेंटों को यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो आप सभी। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे और उनकी PDF भी आपको दी जाएगी। ये स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप घर बैठे ही सारी की सारी क्लासेस ले सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, बहुत सारे बैच कोर्सेज होते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आपको मेंटर करेंगे किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जॉस्टिव ओवरेज ऑफ सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल जो मिलेगा स्टूडेंट वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब। और स्टूडेंट देखो कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके जाते हो तो। और देखो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स हैं फॉर IIT JEE, यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट इतने सारे टीचर्स इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं। मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर हैं, शरद कोटरी सर हैं, DC पांडे सर हैं। इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको IIT JEE के लिए पढ़ाने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी मंडे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट होते हैं। JEE 2021 के लिए, JEE 2022 के लिए, JEE 2023 के लिए। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर पूरा देख सकते हो ड्यूरेशन कितने कितने टाइम के लिए है। ठीक है, और आप कैसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो जैसे ही आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको एंटर इन्वाइट कोड पूछेगा, वहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी डालना है। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। अगर आप डालोगे तो बच्चों आपका 10% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 10% ऑफ चाहते हो तो डालना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो मत डालना, बट डालना जरूर, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, और जितने भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपने सभी को प्रिपेयर करके जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ऐसा ना हो कि आप प्रिपेयर ना करें और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फिर आपको जो है उसमें मायूसता हासिल लगे बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन इसमें अगर हम लें पहला, तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं और मैनी टाइम्स बच्चों रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसमें काफ़ी बन रहे हैं समाकलन में, तो हम सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से π/4, 0 से π/4 अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट cot x और dx। ठीक है, इसका बच्चों हमें समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको करने क्या वाले हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, इस पूरे सवाल में पहले आप कॉमन लीजिए बच्चों, यहाँ से कुछ कॉमन क्या लीजिए, रूट 10x कॉमन ले लो। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 अंडर रूट 10x ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ से रूट x निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ पर जो है आपका अंडर रूट cot x है, बट यहाँ रूट 10x तो है नहीं, तो जब नहीं है तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो रूट 10 यहाँ पे दे दो भाग रूट 10x। ठीक है, एंड dx। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 अंडर रूट 10x को एज इट इज रहने दीजिए,
यहाँ पर 1 प्लस इसको रूट कॉटेक्स है, कॉटेक्स ही रहने दो, और इसको आप क्या ले सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट कॉटेक्स कर सकते हैं आप इसको। भाई 10x को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो क्या करूँगा 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉटेक्स हो जाएगा ये, ठीक है, एंड dx। रूट टैंक्स को या फिर आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए कि ऐसे कर दो, एक ही बात पड़ेगी वैसे, अंडर रूट कॉटेक्स। भाई अंडर रूट में 10x है तो इस 10x को मैंने 1 अपॉन कॉट में ब्रेक कर लिया। अब रूट 1 का मतलब तो 1 ही होता है, तो इसलिए मैंने उसको 1 लिखा था डायरेक्ट, और नीचे रूट कॉटेक्स बचेगा। रूट कॉटेक्स जाएगा बच्चों ऊपर, रूट कॉटेक्स में फिर करेंगे गुणा, तो रूट हट जाएगा, सिर्फ कॉटेक्स बचेगा। ओके, यानी इंटीग्रेशन 0 से π/4 अंडर रूट 10x, और यहाँ 1 प्लस रूट कॉटेक्स में तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे कॉटेक्स एंड dx। ओके, अब बच्चों इस कॉटेक्स को ब्रेक कीजिए आप, 0 से π/4 अंडर रूट 10x सेम बना लो इसको, ठीक है। तो 1 प्लस इसको 1 अपॉन 10x कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर आप इस 10x को मान लो t, ठीक है, इस 10x को t मान लो, तो माना 10x बराबर t। तो 10x का अवकलन क्या होता है बच्चों, जब मानते हैं तो अवकलन करते हैं ना, तो 10x का अवकलन sec² एंड dx बराबर dt। या फिर आप ऐसा करो 10x बराबर t² मानो, क्योंकि रूट आ रहा है तो बाहर तो भी निकल जाएगा। तो 10x का अवकलन sec² dx, और t² का क्या होगा, पहले 2t और फिर t का अगेन dt, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ से हम वैल्यू निकालें किसकी, यहाँ से हम वैल्यू निकालें dx की, तो क्या आएगी यहाँ से dx की वैल्यू, तो dx की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2t dt अपॉन sec²x, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा दीजिए बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे अभी हम लिमिट को नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है, लिमिट हमें चेंज तो करनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं, तो हम लिमिट को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। लिमिट एज इट इज़ रहेगी, हम आगे इसी लिमिट पे काम करेंगे और वापस इस सवाल को x की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो जब हम सवाल को वापस x की फॉर्म में चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करने की हमें आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने रूट 10x से क्या माना है t, तो अंडर रूट 10 से अगर t का स्क्वायर माना तो t² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 10x की जगह t², ओके। और यहाँ से dx की वैल्यू क्या है 2t dt अपॉन sec²x। अच्छा, पूरा सवाल t की फॉर्म में चेंज हो गया, बस ये sec²x आ रहा है, तो इसको भी अगर मैं t की फॉर्म में चेंज करूँ तो एक काम और कर सकता हूँ। यहाँ पर ये 2t dt तो है, sec² को 1 प्लस tan² sec²x को 1 प्लस tan² कर सकता हूँ, और 10x की वैल्यू क्या है बच्चों t², तो यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा t⁴। इट मीन्स दैट की हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस 10x की जगह t², ऊपर से एक स्क्वायर और t⁴, ये चीज़ आ जाएगी। ये यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या किया, रूट में 10x है, 10x से क्या लगाया t², फिर यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 10x की जगह t², और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू आ गई अब ये वाली, यानी 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴, 1 प्लस t⁴ हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ से बाहर t आ गया, यहाँ एलसीएम लेंगे तो t² प्लस 1 अपॉन t² इंटू 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴ हो गया। अब देखिए इससे आपका ये कट गया और इससे इसकी पावर कट गई, तो फाइनली क्या बचा, 2 को ले लें आगे, और ये t² प्लस 1 dt अपॉन 1 प्लस t⁴ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, अब आप ऊपर से कॉमन लीजिए कुछ, ऊपर से अगर हम ले लें t² कॉमन, तो 2 तो बाहर है, ऊपर से t² कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन t², और नीचे से भी t² कॉमन ले लो तो यहाँ 1 अपॉन t² प्लस t² बचेगा, क्योंकि यहाँ तक t है नहीं, t² है नहीं, तो भाग दे दिया,
यहाँ से 2 पावर कम हो गई, ठीक है, और डी टी, इससे ये कट गया। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला बनना चाहिए यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन 1 + 1/t² एंड डी टी डिवाइड बाई a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे 2 जोड़ दो 2 हटा दो, ऐसा करो, तो 1/t² + 1/t² + t², इसमें क्या करना है, तो मैं 2 ही जोड़ो और 2 ही इसमें घटाओ। तो अब आप गौर देंगे तो a² + b² + 2ab, ये तीनों मिलके फॉर्मूला बनाएंगे भाई, ये 1/t का होल स्क्वायर प्लस ये t², ये 2 a की जगह 1/t और b की जगह t से t कट जाएगा, है ना। या फिर देखो मैं बना के दिखा देता हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पर ही थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन 1 + 1/t² dt तो है, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 जोड़ा 2 घटाया, तो देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, t² और इसको 1/t² और प्लस 2 ये वाला। अब देखिए a² + b² + 2ab, ये तीनों फॉर्मूला हैं, मिलके इनसे फॉर्मूला बना है a² + b² + 2ab। आप कहेंगे सर ab कहाँ है, तो a की जगह t और b की जगह 1/t, a की जगह t और b की जगह 1/t में यहाँ लगाऊंगा तो इससे कट जाएगा, इसलिए ये चीज़ दिखाई नहीं गई है, ठीक है, समझ गए आप क्या। ओके, और -2 आपका बचा। तो अब ये तीनों मिलके फॉर्मूला बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन 1 + 1/t का स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप चाहें तो माइनस का भी बना सकते हैं, a² + b² - 2ab, क्योंकि माइनस का बनाएंगे तो फिर ऊपर वाला जो है हमें मिल जाएगा, माइनस वाला बनाओ बच्चों, a² + b² - 2ab बनाओ। इट मीन्स दैट कि t - 1/t का होल स्क्वायर, और ये +2 यहाँ पे आपका बचा, ठीक है। अब हम इसको लेट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब लेट क्या करें, कुछ और लेट कर लो, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे x को t में लेट कर लिया है, अब t को किसी और में लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना t - 1/t = p, तो यहाँ पर अवकलन होगा तो इसका हो जाएगा 1 - 1/t का करेंगे तो t की पावर 1 ऊपर जाएगा, t की पावर -1, तो nx की पावर n-1 यानी 1/t² हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस का आएगा और एक माइनस पहले से प्लस का हो जाएगा। देखिए कैसे मैं साइड में कर रहा हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ चीज़ समझने की है। मैं यहाँ पर t है और माइनस ये 1/t को मैं t की पावर -1 कर सकता हूँ का, इसका अवकलन करूँगा तो n, इसको जब मैं अवकलन करूँगा इसका तो क्या होगा, t का तो क्या हो जाएगा 1, t का 1 और इसका n x की पावर n-1 और dt, ये तो होगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 1 और माइनस प्लस 1/t की पावर 2, ये चीज़ तो मिलने वाली है, तो वही मैं कह रहा था, ठीक है। इसको जब हम लेट करेंगे t - 1/t = p मान लीजिए, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस के 1/t², और dt बराबर हो जाएगा dp, ठीक है। यानी हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। इसको क्या लेट किया, p लेट किया। जब इसको हम लेट करेंगे तो हमें ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है, dt और चल रहा है, इसे और लिख लो, ठीक है। ये चीज़ मिल गई नहीं मिल गई, देखो तो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो 2 तो बाहर चल रहा है, इसकी जगह क्या हो जाएगा dp अपॉन नीचे यहाँ पे हमने क्या माना है p का स्क्वायर और प्लस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप गौर दीजिए ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन dx/a² + x² 1/a tan 1x/a। तो 2 तो चल ही रहा है, ये 1/a की जगह √2, ठीक है। tan 1x/a, तो tan 1x ये क्या है p और a की जगह क्या है √2, ठीक है। 1/a tan 1x/a यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब आपका 1/a tan 1x/a। तो x क्या है हमारा, p का काम कर रहा है और a का काम कौन कर रहा है √2, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप इस सवाल को वापस चेंज कीजिए, तो देखिए ये 2/√2 है,
इससे कट भी गया, चाहे तो आप काट भी सकते हैं √2 टाइम, और यहाँ पर ये आपका बचा tan इनवर्स p की वैल्यू क्या मानी थी हमने, t माइनस 1/t, तो यहाँ पे लगा सकते हैं t माइनस 1/t और बटे में √2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, जो कि लिमिट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाली लिमिट क्या थी, 0 से π/4, 0 से π/4। अभी t से वापस लाना है हमें ये x में, तो t की जगह हमने क्या माना था, t स्क्वायर की जगह हमने माना था tan x। तो यहाँ t की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो t की वैल्यू अगर आप चाहें तो क्या करिए, आप t की वैल्यू निकाल लीजिए, √10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √10x t की जगह पर। तो ये चीज़ तो अब हम हटा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अब हम हटा सकते हैं, सही है। देखिए करेंगे क्या यहाँ पे, इस चीज़ को तो आप हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप वापस वैल्यू लगाएंगे हम p की, तो p की वैल्यू तो हमने लगा दी, p की वैल्यू क्या मानी थी हमने, t माइनस 1/t। ठीक है, और √2। अब इसको अब आप आगे क्या कीजिए, यहाँ पर आगे इसको अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए t की वैल्यू लगाएंगे। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ये लिया था हमने t की जगह पे। ठीक है, यानी tan x बराबर t² था, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √10x, t की वैल्यू आ जाएगी √10x। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ऐसा कीजिए, या फिर पहले आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो t² माइनस 1/t, t² माइनस 1/√2t। ठीक है, एंड लिमिट 0 से π/4 चल रही है, ये x की लिमिट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगाइए t² की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देखेंगे तो tan x, तो √2 tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा tan x माइनस 1/√2, और यहाँ पे t की जगह आएगा √10x, और लिमिट 0 से π/4 है। लिमिट कितनी है, 0 से π/4 है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे इसको बच्चों लिमिट लगाइए। अब इसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे, लिमिट, जो कि इंटीग्रेशन तो हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो √2 तो है, अपर लिमिट लगाइए आप यहाँ पे, तो tan इनवर्स अपर लिमिट लगेगी यहाँ पर, तो x की जगह π/4, यानी कि tan π/4 माइनस 1/√2, और यहाँ पे tan π/4 और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे यानी 0, तो क्या होगी, tan इनवर्स tan x की जगह 0 माइनस 1/√2, अंडर में tan 0। ठीक है, इस तरीके से। तो √2 तो ऊपर है, यहाँ tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 में से 1 गया तो 0, और 0 में जब किसी से भाग देंगे तो 0 आएगा यहाँ पे फाइनली, यानी tan इनवर्स यहाँ पर tan π/4 की वैल्यू 1 से 1 गया 0, और 0 में जब हम इससे भाग देंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, tan 0, और माइनस यहाँ पर अगर आप गौर दें तो tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर लिखेंगे tan 0, ऊपर 0 तो यहाँ -1 बचा अपॉन √2, और यहाँ tan 0 की वैल्यू 0, तो ये नीचे सब 0 हो जाएगा, और जब यहाँ नीचे 0 हो जाएगा मतलब इतना बचेगा। ठीक है, फिर आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, नीचे तो 0 बचेगा भाई, अब हम आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए ये तो tan 0 है, तो tan 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, यानी कि √2 tan इनवर्स ये हो गया tan 0 और माइनस tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स ये इन्फानाइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इन्फानाइट। ठीक है, अब इन्फानाइट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इन्फानाइट यानी कि इन्फानाइट किसकी वैल्यू होती है tan में, तो ये होती है π/2 की।
किसकी, π/2 की, यानी हम इसको लिख सकते हैं tan π/2 माइनस आगे ले लीजिए, सिर्फ +1 की प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं हम, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो फाइनली ये तो 0 हो गया, तो √2 ये 0 हो गया, इसे हटाओ, यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस π/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस π/2, ठीक है। अब इसका हम अंदर भी गुणा कर सकते हैं, तो जब √2 का गुणा करेंगे π/2 में तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका √2 π/2, इससे ये √2 टाइम कट गया, तो इतना आ गया π/√2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से देखा आपने, सवाल बड़ा था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा कंजस्टेड थी, लेकिन समझ के आपको काम करना है। फिर से एक बार लेते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर बात है कि थोड़ा सा ये चीज़ तो समझने की है ही, साथ में यहाँ पर थोड़ा सा और आपको समझना है, इतना पार्ट, उसके बाद तो फिर नॉर्मल ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। करना क्या था, सबसे पहले हमने यहाँ से √tan कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और यहाँ √tan से भाग दे दिया, 1/10 को 1/cot यानी 1/√cot, और √cot में गुणा होगा तो ओनली cot x बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर √tan x 1 + cot x से ब्रेक कर लिया 1/10 x, यहाँ एलसीएम ले लिया, चलो एलसीएम हमने नहीं लिया, आगे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, की बात पड़ेगी वैसे। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, tan x को माना है हमने t², क्यों माना है, क्योंकि रूट में tan x आ रहा है, और अगर t मानेंगे तो √t हो जाएगा, फिर बात बनेगी नहीं कुछ। हाँ अगर हम स्क्वायर मान के चलेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो tan² की जगह t माना, तो अवकलन करेंगे sec² x dx बराबर 2t² का 2t dt। अब हमने क्या किया, यहाँ पे dx की वैल्यू निकाली, sec² को डिवाइड में भेज दिया, अब इस sec² को हमने चेंज कर लिया किसमें, tan में, 1 + tan² x, और tan x हमने क्या माना है, t², तो यहाँ पर t² और ऊपर से एक और स्क्वायर t⁴, इतना आ गया, ओके। अब आप लगाइए इनको, तो देखिए इंटीग्रेशन, अभी हम लिमिट को लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि लिमिट में हमने क्या किया, सवाल को तो चेंज कर दिया टी की फॉर्म में, फिर आगे जाके पी की फॉर्म में, लिमिट को चेंज करेंगे तो फालतू में सवाल बड़ा होगा। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, चेंज तो कर रहे हैं, लिमिट चेंज नहीं कर रहे, बट सवाल को चेंज कर रहे हैं, और आगे जाके इसको वापस एक्स की फॉर्म में ले आएंगे, तो लिमिट जो नहीं चेंज करने की फिर, तो ठीक है, तो इसलिए हम लिमिट को लिख नहीं रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। इंटीग्रेशन यहाँ पे tan x को क्या माना है, t², 1 + इसको 1/t², ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट ये रही 2t dt ओवर 1 + t⁴, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, हम यहाँ पे एलसीएम लेने के आए थे ना, यहाँ भी ना ले सके आप, यहाँ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इतना बचेगा, इससे इसकी एक पावर, इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या बचा, 2t² + 1 dt ओवर 1 + t⁴। अब हमने क्या किया, ऊपर से t² कॉमन ले लिया, नीचे से भी t² कॉमन ले लिया, तो जब 2 बाहर ले लिया, यहाँ t² बाहर निकल गया तो 1 बचा, यहाँ पे t² नहीं है तो भाग दे दिया, यहाँ से t² नहीं है तो भाग दे दिया, यहाँ t⁴ में t² गया तो t² बचा, एंड dt। उसके बाद आपका 1 + t² dt तो है, यहाँ पर देखिए a² + b² + 2ab या -2a का फॉर्मूला बन जाएगा, बट हमें फॉर्मूला ऐसा बनाना है कि ऊपर वाला मिल जाए, ऊपर प्लस का चाहिए, तो अगर नीचे फॉर्मूला माइनस का बनेगा तब जाकर ऊपर प्लस का बनेगा। आप कहेंगे नीचे माइनस का क्यों बनेगा, क्योंकि t/a में आएगा, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो अवकलन करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा ना, फिर एक माइनस प्लस एक प्लस हो जाएगा, इस वजह से हम इसको माइनस का बना रहे हैं फॉर्मूले को। तो हमने देखा यहाँ पर 2 की कमी है, 2 जोड़ दो, 2 घटा दो, तो a² + b² + 2ab फॉर्मूला बन गया, ठीक है। किसका, इसको आगे ले लिया, इसको बाद में ले लिया है, अब बना है a² + b² -2ab, तो a - 1/t यानी t - 1/t का होल स्क्वायर, और 2t को साइड में ले लिया प्लस के को। अब हम इसको लेट करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, तो या तो आप माइंड में ही कर सकते हैं बिना लेट किए, अगर आप नहीं कर पाए तो नॉर्मली मान लीजिए सवाल को p, ठीक है। तो यहाँ पे t का अवकलन 1 और 1/t का होगा प्लस के 1/t², माइनस 1/t का अवकलन होगा प्लस के 1/t² dt बराबर dp। अब यहाँ पे वैल्यूज हमने लगा दी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखिए a² + x², किसका हो गया, tan इनवर्स p/√2 का 1/a tan इनवर्स x/a, तो इससे ये √2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। ये यहाँ पे हमने क्या किया, अब इस सवाल को वापस हम x की फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं, तो कैसे, पहले p को हटाओ, p को क्या माना, t - 1/t, तो p के जगह t - 1/t, ओके। फिर नेक्स्ट अब लिमिट ले ली हमने, ठीक है, 0 से π/4, लिमिट कौन सी वाली, x वाली है, ठीक है। आप चाहो यहाँ ना लेके यहाँ ले सकते हैं लिमिट, क्योंकि जब x की फॉर्म में सवाल चेंज होगा तब भी ले सकते हैं, नो दिक्कत। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है t की वैल्यूज लगाई, तो पहले यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, आई थिंक ना एलसीएम ले लिया। फिर अब यहाँ पे हमने t² की वैल्यू क्या लगाई, tan x -1 और 2, t की वैल्यू क्या है, √tan x हो जाएगा, क्योंकि t² की वैल्यू tan x है तो t की वैल्यू √tan x हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिमिट्स यूज की, अपर लिमिट x का π/4, यहाँ भी π/4, माइनस
लोअर लिमिट x की 0 यूज़ किया, ठीक है। 10/4 की वैल्यू क्या होगी 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 में भाग देंगे इससे तो ये पूरा मामला 0 हो जाने वाला है। यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ये -1/√2, ये नीचे 0, तो ये पूरा 0, 0 से भाग देंगे इसमें तो इन्फाइनाइट आएगा। इन्फाइनाइट मीन्स दैट 1/0 और माइनस चल ही रहा है। 1/0 10 में होती है π/2 की, माइनस ये है 10 से 10 कट गया, माइनस माइनस प्लस π/2 बचा और ये 0 हो ही गया और √2 अंदर गुणा किया तो √2 π/2, दिस इज योर आंसर। √2 π/2 इसमें √2 से 2 कट गया, √2 आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो सवाल अच्छा है बच्चों, लेकिन ये ट्रिक्स जो हैं इसमें यूज़ कर रहे हैं हमने, यूज़ किए हैं, वो भी आपको याद रखनी है। ऐसा ही नहीं कि सवाल ही अच्छा है, सवाल अच्छा तभी माना जाएगा आपके लिए जब आपको इसमें जो हमने यूज़ किए हैं स्टेप्स वो आपको क्लियर हों, हमने क्यों ऐसा किया, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अगले सवाल की बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो बच्चों क्वेश्चन एक भी इम्पोर्टेंट आपका ना हो। सभी सवाल अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको कुल मिला के सभी सवाल यहाँ पर अच्छे से बच्चों आने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है देखिए, इंटीग्रेशन dx/4 + 5 sin x, 4 + 5 sin x और dx ऊपर आ गया है। इसकी वैल्यू बच्चों हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, हर चीज़ एकदम क्लियर तरीके से आपको समझ में आने वाली है। देखिए यहाँ पर हम क्या करें, आपने बच्चों 10th क्लास में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin x का बाई 2 वाला 10 की फॉर्म में, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया भी होगा कि जब सवाल हमारा ax + b sin x की फॉर्म में दे रखा तो sin x का 10 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना sin x की जगह लगा देंगे, sin x का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे हम जानते हैं मानो कुछ मत, sin x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 tan x/2 / 1 + tan² x/2, sin a का 2 tan a/2 / 1 + tan² a/2, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए आप, तो dx अपॉन यहाँ 4 + 5 2 tan x/2 / 1 + tan² x/2, ठीक है। ये अब इंटीग्रेशन dx/4 + 5 2 जा 10 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। अब यहाँ पे बच्चों आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन इसका मल्टीप्लाई 4 में, तो 4 बन जा 4 + 4 का इसमें करेंगे तो 4 tan² x/2 एंड प्लस में 10 tan x/2 चल ही रहा है। और जो एलसीएम आया था नीचे ये 1 + tan² x/2 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब 1 + tan² x/2 ऊपर आएगा तो ये फॉर्मूला है जो देखिए किसी का 1 + tan² x sec² x, बट x/2 है तो sec x/2 का हो जाएगा, sec² x/2 का, तो 1 + tan² x/2 sec² x/2, तो ऊपर आके हो जाएगा ये sec² x/2 इंटीग्रेशन dx ओवर नीचे क्या हो गया, देखिए यहाँ पर अगर हम नीचे बात करें तो ये हो गया 4 + 4 tan² x/2 + tan x/2 + 4। इट मीन्स दैट इसे ऑर्डर में अगर हम लिखें तो इसे लिख सकते हैं 4 tan² x/2 + tan x/2 tan x/2 और +4। अब देखिए यहाँ पर हम लेट करेंगे किसको tan x/2, tan x/2 बराबर क्या लेट कर लिया t, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec² x/2 और x का गुणांक क्या है 1/2, तो हम यहाँ पर फिलहाल तो अवकलन कर रहे हैं बच्चों, तो 1/2 तो आपका बचेगा ही बचेगा, ठीक है।
भाई tan xy2 का sec का xy2 और फिर xy2 का जब दोबारा करेंगे तो होगा 1/2 और dx बराबर dt। ओके, तो अब हम यहाँ पे लगाएं तो इंटीग्रेशन sec का xy2 tan dx की वैल्यू क्या आ गई, 2 को भेज दें उधर तो ये 2 इधर से चला जाएगा इधर इंटू 2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2 dt बटे यहाँ 4 इसको t² प्लस 10t और प्लस 4। अब देखिए बच्चों 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 dt ओवर 2 तो आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2t² प्लस 2 5 जा 10t एंड 2 2 जा 4, इससे ही कट गया। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन 2t² प्लस 5t प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई करके आ गया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में गया 4 आ गया, 4 के ऐसे इफेक्ट करो प्लस करने पर 5 आ जाए। ठीक है, तो dt अपॉन 2t², तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 5 लाना है ना हमें, तो 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर करो 5 आए तो 4 प्लस 1 एंड t प्लस 2, तो इंटीग्रेशन dt ओवर 2t² प्लस 4t प्लस t प्लस 2, तो इधर आएंगे हम तो इंटीग्रेशन dt ओवर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2t, तो 2t ले लो आप कॉमन, तो क्या बचा t प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से आ रहा है 1 कॉमन तो t प्लस 2 बचेगा। तो इंटीग्रेशन dt ओवर t प्लस 2 आ गया कॉमन और 2t यहाँ से 1 कॉमन आया है तो 2t प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया। यानी हमने क्या किया था सबसे पहले कि sin x को ब्रेक कर लिया, हमने sin x को बच्चों हमने ब्रेक कर लिया। अब देखिए अब ये सवाल आगे जो है ये अब ब्रेक होगा आपका आंशिक भिन्न से, क्योंकि और कुछ तो इसका हो नहीं सकता है, यहाँ इसका समाकलन भी नहीं हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे समाकलन करने लायक इसको बनाने के लिए आंशिक भिन्न का यूज करेंगे और आंशिक भिन्न का यूज करके फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप लिखेंगे अब आंशिक भिन्न से, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, अभी हम समाकलन और dt के सिंबल को हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे 1/t प्लस 2 और 2t प्लस 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसे ब्रेक करेंगे, फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शन है a/t प्लस 2 प्लस b अपॉन 2t प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे एलसीएम, तो 1/t प्लस 2 एंड 2t प्लस 1 बराबर एलसीएम t प्लस 2 एंड 2t प्लस 1, इससे ये ऊपर जाएगा a 2t प्लस 1, इससे ये ऊपर जाएगा b t प्लस 2, इससे ये कट गया। तो 1 = 2 का 2t का a में करेंगे तो 2at। ठीक है, और प्लस a और यहाँ bt प्लस 2b। अब यहाँ तुलना करेंगे बच्चों, सबसे पहले t के गुणांकों की तुलना करेंगे। t का गुणांक तो कोई है नहीं 0, इधर 2a है और इधर b है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे फिर करेंगे अचर पदों की, इधर तो क्या अचर पद 1, इधर a प्लस 2b 2। अब देखिए इन्हें सॉल्व करके क्या करेंगे बराबर, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे 2b है तो इसमें 2 से गुणा कर लो, इसमें 2 से गुणा करके इसे घटा दो, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 चौक 2 दूनी 4 a 2b, ये 1 = a प्लस 2b, तो घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट गया, यहाँ -1 और यहाँ माइनस के 3a, माइनस से कट जाएगा माइनस से कट जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू आ गई, 3 को डिवाइड में भेजेंगे तो 1/3। अब b की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू लगा दो वापस फर्स्ट में, 0 = 2 इंटू a की वैल्यू 1/3 प्लस b, तो 2/3 को इधर लाएंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी -2/3।
ए और बी के मान आ गए। आंशिक भिन्न वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही होगा, बहुत ज़्यादा सॉल्व पूरा बहुत अच्छे से हमने समझाया था, पूरा सभी क्वेश्चन हमने इसके कराए थे आपको आंशिक भिन्न के, ठीक है। तो अब ए और बी के मान आ गए। अब ए और बी के मान उठा के कहाँ लगाएंगे आप वापस, यहाँ पर, ठीक है। कहाँ, यहाँ। तो देखिए इधर, तो 1/t+2 एंड 2t+1 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 और t+2 एंड उसके बाद प्लस बी, तो प्लस बी की वैल्यू कितनी है -2/3, तो -2/3 और ये हो जाएगा 2t+1। अब इसकी वैल्यू आ गई ये, तो हम इसकी वैल्यू यानी कहाँ पर, यहाँ लगा सकते हैं, इसकी जगह पर ये वाला पूरा फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो लगा दीजिए, देखिए इंटीग्रेशन dt अपॉन ये पूरा, इसकी जगह पर ये चीज़ यूज कर सकते हैं हम। तो देखिए क्या यूज करेंगे, 1/3 t+2 -2/3 2t+1 और ये पूरा dt, अलग समाकलन कर दो, तो 1/3 बाहर 1/t+2 dt, 2/3 बाहर 1/2t+1 dt, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम समाकलन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि समाकलन करने लायक हो गया। तो 1/3 तो है 1/t+2 का log mod t+2 एंड -2/3 यहाँ पर ये हो जाएगा log mod 2t+1 एंड प्लस c, और गुणांक क्या है t का, इसमें 2 है, तो 2 से दे देते हैं भाग, तो इनटू में 2 आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बचा, यहाँ 1/3 बचा, log मापांक यानी mod t+2 और यहाँ भी 1/3 log मापांक 2t+1 एंड प्लस c। ये log किस में आ जाएगा, डिवाइड में। आप चाहें तो यहाँ भी log ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 कॉमन और ये log माइनस में डिवाइड में हो जाएगा, log t+2 और 2t+1 एंड प्लस c। आप यहाँ पे t की वैल्यू लगा सकते हैं, जो कि हमने t को लेट किया था। t को क्या लेट किया था हमने यहाँ पे 10x/2, तो यहाँ पे लगा सकते हैं t की जगह 10x/2। तो 1/3 log mod t की जगह 10x/2 प्लस 2 और 2 10x/2 प्लस 1 एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना है, समझे। तो मेन था सवाल, तो देखने में अजीब सा लग रहा था, छोटा सा, बट सवाल है बहुत बड़ा। कॉन्सेप्ट देखिए बड़ा कुछ खास नहीं। यहाँ से क्या है, ये तो पूरा आंशिक भिन्न यूज हुआ है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा यहीं तक आपको संभल के चलना था, ठीक है। और संभल के भी क्या चलना, आपको ध्यान ये रखना, बस इसका फॉर्मूला लगाना है, एल्शियम वगैरह लेना है, द्विघात श्रेणी का बनेगी, फैक्टर करने हैं, फिर आंशिक भिन्न से सवाल होने वाला आगे का पार्ट। आंशिक भिन्न आपको बहुत अच्छे तरीके से आता भी होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये प्रश्न भी बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्वेश्चंस पर, जो हम आपको करा रहे हैं उन पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही कर दें तो बात नहीं बनेगी प्यारे, आपको कॉन्सेप्ट तो इसका समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आएंगे बच्चों हम इससे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप कोई भी मॉडल अनसॉल्व्ड पेपर उठा कर देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन समाकलन के अंदर इस टाइप के ही बन रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कहा है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin² x sin x बटे में sin x + cos x dx
आंसर लाना है 1/2 log √2 + 1, यानी यहाँ पर हमें दे रखा है ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin² x अपॉन sin x + cos x, sin x + cos x dx बराबर 1/2 लेके आना है हमें log √2 + 1। ये हमें आंसर बच्चों लेकर आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो मैनी टाइम बच्चों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। बस आपको ध्यान से इसको समझना है बस, ठीक है। किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप बस क्लियरिटी के साथ समझिएगा। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर ऊपर sin² आ रहा है बच्चों और नीचे sin x + cos x आ रहा है और 0 से π/2 लिमिट हमें दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं वो क्या, देखिए इसको पहले तो आप i के बराबर मान लीजिए, माना i बराबर 0 से π/2 sin² x अपॉन sin x + cos x dx, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रगुण यूज कीजिए बच्चों। प्रगुण मैंने आपको कराया था क्या, 0 से π/2 0 से a लिख लेते हैं, f(x) dx बराबर 0 से a f(a - x) dx, ठीक है। ये प्रगुण हमने यूज किया था, ओके। तो अब इस प्रगुण को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो i बराबर 0 से π/2 तो sin² π/2 - x अपॉन sin π/2 - x प्लस cos π/2 - x एंड dx, ओके। अब देखिए sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। 0 से π/2 sin 90 - थीटा cos थीटा ऊपर से स्क्वायर हो रहा है तो cos² x, sin 90 - x cos x, cos 90 - x sin x dx, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ हम इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को करेंगे ऐड, ठीक है। अपने आप दिख जाता है सवाल कि हमें ऐड करना है या नहीं करना। देखिए अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो आप गौर दीजिएगा, नीचे की चीज़ दोनों सेम है, एलसीएम सेम आएगा, ऊपर sin² + cos² 1 हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें अपने आप नजर आ जाती हैं अगर आप बाकी में ध्यान से सब चीज़ें कर रहे हैं। तो 0 से π/2 जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1 + 2 करने पर। तो भाई जब जोड़ेंगे तो जब दो लिमिट वाले सवालों को जोड़ते हैं, अगर लिमिट सेम है तो उन्हें एक ही लिमिट के अंदर लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो sin² x अपॉन sin x प्लस cos x और ऐसे ही इसको लिख लीजिए प्लस cos² x, sin x को पहले कर लें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है प्लस में, ठीक है, एंड dx, ठीक है बच्चों। अब आप एलसीएम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो i बराबर, यहाँ पे जोड़ा हमने, देखिए i और इस i को जोड़ेगा तो यहाँ 2i होना चाहिए था, तो 2i आ आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2i। तो यहाँ भी 2i। तो ऊपर हो गया एलसीएम आएगा, नीचे sin x + cos x, 0 से π/2 sin x + cos x आ गया एलसीएम। तो इससे भाग देंगे एक बार, एक का sin² x में sin² x, ऐसे ही इससे भाग देंगे एक बार एक का cos x में cos² x एंड dx। ऊपर तो हो गया 1, तो 2i बराबर 0 से π/2 sin² x प्लस cos² x क्या होता है बच्चे, 1 होता है, और नीचे sin x प्लस cos x, ठीक है, एंड dx, sin x प्लस cos x एंड dx, इतना हो गया। अब हम आगे इसमें देखिए क्या करने वाले हैं। अब मेन है अगला सवाल की, मतलब आगे का पार्ट अब इसमें क्या करेंगे। तो सबसे मेन क्या था आपका कि यहाँ तक इतना मेन था कि हमने जो पोर्शन यूज़ किया, जिस टाइप से स्टेप्स यूज की, ये आपको क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। इतना अब आपका हो गया।
यानी 0 से π/2 1/sin x प्लस cos x। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस पोर्शन को देखिए, सवाल सिर्फ यहाँ से उठ के भी आ सकता है, इतना तो हमने सॉल्व कर दिया, ये खतरनाक पार्ट था अपने आप में। अब सवाल सिर्फ इतना भी आ सकता है, ये सवाल दे दें सिर्फ इतना, तो आप कैसे करेंगे, तो एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए कैसे स्टार्ट होगा सवाल। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें √2 से गुणा, √2 से देने वाले हम भाग, √2 से गुणा √2 से भाग, ठीक है। अब देखिए क्या करें, यहाँ पे हम √2 से गुणा √2 से भाग, √2 का कर दो अंदर, और ये वाला √2 चला जाएगा ऊपर, यानी 2√2i, या फिर ऐसा करो, नहीं आप इस वाले √2 को ले लो आगे, और ये √2 इनमें गुणा करो। इट मीन्स दैट कि 2i बराबर, आप ऐसा करो, ये √2 आगे आ जाएगा 1/√2, 0 से π/2 dx ओवर, ये बटे में जो √2 है इसमें भाग दो, 1/√2 sin x, 1/√2 cos x, ठीक है। ये इनटू में यहाँ 1 होगा, तो 1/√2 का इसमें भाग, और ये वाला आगे आ गया। अब ये जो ये हमें बनाना है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बनाना है, ये आप फॉर्मूला बनाए कॉस का बनाइए आप। देखिए 2i बराबर 1/√2, 0 से π/2, यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस पोर्शन को पहले लीजिए, तो cos x और 1/√2 cos में किसकी होती है, cos π/4 की, प्लस sin x 1/√2 sin में sin π/4 की, ठीक है। अब 2i बराबर 1/√2, 0 से π/2 dx ओवर cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस b का, cos a माइनस b, ठीक है। अब 1/cos हो जाएगा ये sec, तो 2i बराबर 1/√2, 0 से π/2, ये हो जाएगा sec x माइनस π/4 एंड dx। अब इसका आप समाकलन करिए sec x का, तो sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x भी होता है, ठीक है, log sec x प्लस tan x, ये वाला आप कर दीजिए, या फिर यही ठीक रहेगा, ठीक है, यही ठीक रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे आप, यही आप इसको करिए, इसका log sec x का जो समाकलन है sec x प्लस tan x वाला ही लगाइए आप, ठीक है, क्योंकि दूसरा लगाएंगे दिक्कत रहेगी। आप सिंपल यही पड़ेगा आपको 1/√2, इंटीग्रेशन जब आप इसका करेंगे तो sec x का होता है log sec x प्लस tan x, तो log sec x की जगह प्लस tan x, log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x, आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, log sec x प्लस tan x, ठीक है, और लिमिट्स 0 से π/2। अब आप यहाँ पे लिमिट यूज कीजिए बच्चों, तो 2i इज इक्वल टू 1/√2, लिमिट यूज करेंगे तो अपर लिमिट यानी कि π/2, तो log sec, यहाँ पर अगर हम यूज करें तो क्या होगा, x की जगह π/2 माइनस π/4 प्लस tan π/2 माइनस π/4, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 0 से अपर लिमिट लगा दी हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log sec 0 माइनस π/4, 0 माइनस π/4 एंड प्लस tan, यहाँ पर
0 माइनस π/4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरीके से आप लिमिट्स यूज कर देंगे। ओके, तो जब आप लिमिट यूज करेंगे तो आगे देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्यारे 2i बराबर 1/√2 तो चल ही रहा है, ब्रैकेट यहाँ पर आप इसको माइनस कीजिए तो log sec π/2 में से π/4 गया तो π/2 ही बचेगा, क्योंकि π/2 90 होता है, π/4 45 होता है, तो π/4 ही बचने वाला है। एंड प्लस 10 π/2 में से π/4 हटाएंगे तो π/2 ही बचेगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर ये बचा sec माइनस π/4। देखिए माइनस जो है वो किस किस में बाहर आता है, ये मैंने आपको क्या बताया था, एक तो कॉस में और सेक में भी माइनस जो है प्लस हो जाता है ना, सेक में प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ यहाँ पर log sec π/4, और यहाँ पर ये माइनस जो है ये आपका बाहर आ जाएगा, यानी माइनस के tan π/4। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो 2i बराबर 1/√2, तो sec π/4 की वैल्यू क्या होती है प्यारे, तो sec cos का उल्टा होता है, इट मीन्स sec π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, तो इसकी हो जाएगी ओनली √2, और यहाँ पे ये π/4 है, π/2 कैसे हो गया, यहाँ ये π/4 आएगा, है ना, π/4, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, एंड माइनस log यहाँ भी हो जाएगी आपकी वैल्यू कितनी √2, और यहाँ पर -1। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये log माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 1/√2 log √2 + 1 √2 - 1। ठीक है, अब हमें आंसर लाना है √2 + 1। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, √2 + 1 के लिए इसको क्या करने वाले हैं, आप एक काम कीजिए, क्या करेंगे आप यहाँ पे इस 2 को इधर भेजिए, तो i बराबर 1/2√2 है, तो आगे लाना है मुझे 1/2 यानी कि √2 हटाना है, तो log यहाँ पर आप क्या कीजिए √2 + 1 √2 - 1, तो नीचे √2 + 1 से तो कर दो गुणा, और √2 + 1 से ही करो यहाँ भी गुणा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर 1/2√2 log, ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 - 1 हो गया ये। ठीक है, तो अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आगे आप इसको क्या करने वाले हैं, ये देखिए आप यहाँ पर ये 1/2 है या 1/√2 है, एक बार मैं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक्चुअल में, क्योंकि आगे जो आ रहा है ये 1/√2 है और हमने कर रखा है 2। ओ, थोड़ा सा मिस्टेक हमने नोट करने में की है, यहाँ पर ये √2 है प्यारे, क्योंकि वही तो मैं कह रहा था प्रूफ में √2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 था लिखा, 1/√2 है। अब देखिए कैसे होगा ये, देखिए log √2 + 1 की पावर 2 है, ये पावर आगे गिर जाएगी, log में पावर आगे गिर जाती है और नीचे तो 1 बचा, यानी i बराबर 1/2√2, और ये जो 2 पावर है ये आ जाएगी आगे, और log √2 + 1, और नीचे 2 में से 1 गया तो 1, इससे ये कट गया, तो i की जो वैल्यू आ गई 1/√2 log √2 + 1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी समाप्त। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सवाल को करिए, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट्स होते हैं और आसानी से नहीं होते बच्चों। ये सवाल आप देख रहे हैं
क्या क्या ट्रिक्स यूज हो रही हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करेंगे तभी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलाओगे, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलोगे आप, तो आप आंसर ला पाएंगे। ठीक है, चलिए।